प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाएंगे जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, यह वाकया एक दुल्हन का है जो अपनी बारात वाले दिन दुल्हन बनी और अचानक कब्र में पहुंच गई। दोस्तों, इस वाकये की पूरी तफसील हम आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से राजी हो जाता है तो उसकी अदा को इस कदर पसंद करता है, यानी दुनिया वालों के सामने भी जाहिर करता है कि मैं इस बंदे से राजी हो चुका हूं। दोस्तों, ये वाकया कुछ इस तरह है। एक गांव में एक लड़की थी जो किसी हाल में नमाज नहीं छोड़ा करती थी, और शायद यही वजह थी जिसकी वजह से उसके ऊपर अल्लाह ताला की बरकत का नुज़ुल हो रहा था, और दूसरी तरफ उसकी आखिरत स्वर रही थी। जब वह लड़की जवान हो गई तो उसके माँ बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया। फिर उसकी शादी तय हो गई, और फिर आखिरकार वो दिन भी आ गया जब उसको विदाई लेनी थी, और आखिरकार उसकी बारात आने वाली थी और वह दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठी थी। लेकिन तभी अचानक नमाज का वक्त हो गया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि नमाज हर हाल में फर्ज है। नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। हर हाल में हमको नमाज अदा करनी ही पड़ेगी। नमाज हर मुसलमान मर्दों औरतों पर फर्ज है। नमाज मोमिन की मिराज है, और कयामत में जो सबसे पहला सवाल किया जाएगा वह नमाज के बारे में किया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो लड़की थी बहुत ही परहेजगार थी। यह हर वक्त अल्लाह ताला की हम्द बयान करती रहती थी। लेकिन उस दिन बड़ा ही अजीबोगरीब मामला पेश हुआ। वह लड़की तैयार बैठी थी और उस वक्त वह मेकअप में बैठी हुई थी, यानी पूरी दुल्हन की तरह तैयार हो चुकी थी। और जैसे ही नमाज का वक्त हुआ तो यह लड़की फौरन अपनी अम्मी के पास गई और कहने लगी कि अम्मी, नमाज का वक्त हो गया है, मैं नमाज अदा करने जा रही हूं। तो उसकी अम्मी बोलती हैं कि बेटी, कुछ ही देर में हमारे घर पर बारात आ जाएगी, और ऐसे में तुम वजू करोगी तो तुम्हारा सारा मेकअप उतर जाएगा, और यह जो खूबसूरती नजर आ रही है इसमें कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी। इससे बेहतर है कि तुम अभी नमाज ना अदा करो। लेकिन दोस्तों, इतने में यह लड़की कहने लगी कि मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं, मुझे बारातियों की कोई परवाह नहीं, मुझे तो अल्लाह को मुंह दिखाना है, और मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला को राजी करना है, क्योंकि नमाज तो हर हाल में फर्ज है, चाहे मैं दुल्हन बनूं या ना बनूं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेकअप खराब करने से बचने के लिए मैं नमाज से दूर हो जाऊं और अल्लाह तबारक व ताला की नाराजगी ले लूं। इससे बेहतर यह है कि मैं नमाज की अदायगी कर लूं। लड़की की यह बात सुनने के बाद उसकी मां बहुत गुस्सा हुई और बोली, ऐसा ना करो, हमारी बदनामी होगी। लेकिन दोस्तों, वह लड़की किसी भी हद तक राजी ना हुई और कहने लगी, मां, मुझे अल्लाह तबारक व ताला को मुंह दिखाना है, अल्लाह को राजी करना है, ना कि उन बारातियों को मुंह दिखाना है। इसलिए मैं हर हाल में अल्लाह तबारक व ताला की हम्द सना करूंगी और नमाज अदा करने जाऊंगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इधर उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए और वह रोती हुई कमरे से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ वह अल्लाह वाली लड़की थी। उसके दिल में ईमान की रोशनी जगमगा रही थी। वह लड़की वजू करने के लिए गुस्ल खाने पहुंच गई और उसने वजू किया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दुल्हन को सजने संवरने में काफी वक्त लगता है, लेकिन उस लड़की ने इस बात की परवाह नहीं की कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी। उसने इस बात की परवाह की कि अल्लाह तबारक व ताला मेरे बारे में क्या सोचेगा, कहीं अल्लाह ताला मुझसे नाराज ना हो जाए। इसलिए वह वजू बनाने के लिए तैयार हो गई और इसने इधर वजू बनाया और नमाज की अदायगी शुरू कर दी। दोस्तों, आपको बता दें कि उसने अभी नमाज पढ़ना शुरू ही किया था। जैसे ही यह लड़की सजदे में गई वैसे ही फौरन उसकी रूह कब्ज हो गई, यानी कि अल्लाह तबारक व ताला इस लड़की को इतनी प्यारी मौत से नवाजा। दोस्तों, जरा सोचिए कि अगर अल्लाह तबारक व ताला को हमारी छोटी सी भी अदा पसंद आ जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, जब मौत आनी होती है तो मौत आके ही रहती है, ना ही एक लम्हा ज्यादा और ना ही एक लम्हा कम मिलेगा। दोस्तों, आप सोचिए कि दुल्हन ने बारातियों की परवाह ना की और अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए सजदे में सर झुका दिया। अल्लाह ताला को उसकी यह अदा इतनी ज्यादा पसंद आई कि अल्लाह ताला ने उसे अपने पास बुला लिया। दोस्तों, जैसे ही बारात घर को आए तो लड़की के मां बाप लड़की के कमरे में गए, लेकिन जैसे ही कमरे में दाखिल होते हैं तो क्या देखते हैं कि हमारी लड़की अल्लाह तबारक
व ताला की रजा के लिए सजदे में इंतकाल कर गई। अल्लाहू अकबर। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसी मौत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर वह लड़की अपनी मां की बात मान लेती तो क्या होता। वैसे भी मौत तो आनी ही है, मगर मेकअप की हालत में मरती तो अल्लाह तबारक व ताला की नाराजगी के साथ जाती। लेकिन दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला को तो कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ताला अपनी बंदी को सजदे की हालत में उठाना चाहता था। यह अल्लाह ताला का उस लड़की पर बहुत बड़ा करम था। फिर उसके बाद उस लड़की को उसी शादी के जोड़े में दफन कर दिया गया। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, इस वाक्य से हमें इबरत हासिल करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, गांव देहात का एक नौजवान गांव से बाहर एक फैक्ट्री में काम किया करता था। लिहाजा उसे गांव से निकलकर चंद दूर के फासले पर अपनी फैक्ट्री का सफर तय करना पड़ता था। और यह नौजवान किसी भी गाड़ी सवारी का सहारा नहीं लेता, बल्कि पैदल रोजाना अपने काम पर जाया करता था। और इसका यह कहना था कि रोजाना पैदल जाने से मेरी वर्जिश हो जाती है और मैं अपने आप को फिट महसूस करता हूं। अब क्योंकि इसका गुजर गांव के खेतों और हरियाली में से होता था, तो यह खुद को इंतहाई ताजा महसूस करता था। गांव के बाहर जाने पर एक कब्रिस्तान भी पड़ता था, इसलिए यह लड़का रोजाना वहां से गुजरते हुए कब्र वालों को सलाम करता था और उनके लिए दुआ भी करता। लेकिन दोस्तों, तकरीबन पिछले 3 दिनों से इसके सामने एक अजीबो गरीब वाकया पेश आ रहा था और इसके समझ में नहीं आ रहा था कि इस वाकया की क्या वजह है। वह ये सोच रहा था कि मुझे यहां से गुजरते हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। असल में दोस्तों, पिछले 3 दिनों से उसके साथ कुछ यूं हो रहा था कि वह जब भी कब्रिस्तान के पास से गुजरता था तो उसको कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों के भौंकने की तेज तेज आवाज आया करती थी। वह बड़ा परेशान था कि आखिरकार कब्रिस्तान में कुत्ते कहां से आ गए और आखिर जोर जोर से आवाजें क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कब्रिस्तान को तो वैसे ही खामोशी का शहर कहा जाता है, और फिर खामोशी के अंदर यह कुत्ते इतना ज्यादा जोर जोर से क्यों बोल रहे हैं। उसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी और अब 3 दिन गुजर गए थे। आखिरकार नौजवान ने यह फैसला किया कि वह आज कब्रिस्तान में दाखिल होगा कि आखिर किस जगह पर खड़े होकर यह कुत्ते भौंक रहे हैं और आखिर माजरा क्या है। दोस्तों, अगले दिन जब वह शख्स कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो कुत्तों के भौंकने की आवाज फिर से आने लगी। जैसे ही वो शख्स कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो उसने देखा 4 दिन पहले जिसकी मौत हुई थी उसकी कब्र पर खड़े होकर कुत्तों का एक ग्रुप अजीब तरीके से आवाजें निकाल रहा है। वह बहुत परेशान हुआ और यह सोचने लगा कि अभी 4 दिन पहले ही कब्र तैयार हुई है, तो ऐसा क्या मामला हुआ कि कुत्ते इसकी कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे हैं। तो उसने जब यह देखा तो यह फैसला किया कि वह आज शाम को जाकर गांव की पंचायत में सबको इस बात के बारे में बताएगा कि अभी जो शख्स 4 दिन पहले इस दुनिया से चला गया था उसकी कब्र पर पिछले 3 दिन से कुत्ते भौंक रहे हैं। लिहाजा शाम को वह अपने काम से फारिग होकर आता है और आकर तमाम हाल गांव वालों के सामने आकर बयान कर देता है। उसके बाद दोस्तों, उस कब्र में क्या हुआ, जब गांव वालों ने उस कब्र को खोला तो उसके अंदर क्या निकला, आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दे। दोस्तों, गांव की पंचायत और बड़े आलिमों और अहले इल्म वालों ने मिलकर यह फैसला किया कि इसकी कब्र कुसाई की जाए और देखा जाए कि आखिर अंदर क्या मामला है। इसके लिए गांव वालों ने पहले मुर्दे के घर वालों से इजाजत लेना मुनासिब समझा। उसके घर पहुंचे और गांव वालों ने उसका तमाम हाल बयान कर दिया। तो उसके भाई ने कहा, अगर आप देखना चाहते हैं कि अंदर क्या मामला है तो हमारी तरफ से आपको इजाजत है, लेकिन हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप खुद अकेले जाकर उस कब्र को खोलकर देख सकते हैं। दोस्तों, लोगों के लिए तो यह बड़ी हैरानी की बात थी कि एक भाई अपने ही भाई की कब्र खोलते वक्त वहां पर मौजूद ना हो, लेकिन लोगों ने इस बात पर ज्यादा गौर करने के बजाय यह सोचा कि पहले कब्र को खोलकर देख लिया जाए कि आखिर क्या माजरा है। लिहाजा उसके घर वाले तो साथ में नहीं गए, लेकिन गांव के काफी तादाद में लोग कब्रिस्तान पहुंच चुके थे और कब्र खोदने का सामान भी आ चुका था। और जब उस कब्र को खोलने का अमल शुरू किया तो वह कुत्ते जो इस कब्र पर खड़े होकर अजीब अजीब आवाज निकाल रहे थे वह भी आसपास मौजूद थे और वह कब्र के आसपास मंडरा रहे थे।
और गांव वालों को देख रहे थे। दोस्तों, जैसे ही कब्र को खोला गया तो ऐसा माजरा सामने आया कि जिसने सबके होश उड़ा दिए। क्योंकि जैसे ही कब्र से मिट्टी हटाई और मिट्टी के नीचे से तख्ते हटाए गए तो देखा इस कब्र के मुर्दे को जानवर पूरी तरह से खा रहे हैं। यह मंजर देखकर लोगों की चीखें निकल गईं और वह फौरन उस कब्र को बंद करके अपने घर की तरफ वापस आने लगे, क्योंकि उस कब्र के मुर्दे को जानवर इस बुरी तरह से खा रहे थे जो वहां पर मौजूद थे। उनके ऊपर कपकपी तारी हो गई और उन्होंने इसी में अपनी भलाई समझी कि इसकी कब्र से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सवाल यह उठता है कि आखिर इसका कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से इसकी कब्र में पर इतना खौफनाक अजाब हो रहा था। दोस्तों, अब गांव वाले दोबारा इकट्ठे हुए और उस शख्स के घर दोबारा पहुंचे और पूछा कि आखिर तुम्हारे भाई ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उसकी कब्र में इतना खौफनाक अजाब नाजिल हुआ है कि मरने के 3-4 दिन बाद ही उसको कब्र में जानवर इतनी बुरी तरह से खा रहे थे। तो उसका भाई कहता है कि मैं जानता था कि आपके सामने कोई ऐसा ही मंजर सामने आएगा, इसलिए मैंने आपके साथ जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं इसकी वजह जानता हूं। लोगों ने पूछा, आखिर बताओ इसकी क्या वजह है? तो वह शख्स कहने लगा कि मेरा भाई कोई शरीफ आदमी नहीं था। वह दरअसल एक शराबी आदमी था जो कि सारा दिन शराब के नशे में पड़ा रहता था और ना उसको घर की परवाह थी और ना घर वालों की। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अय्याशी करना था और वह शराब पीकर अपने रिश्ते के मायने को भी भूल जाता था। यहां तक कि वह मेरी मां को भी गालियां देता था और बाप के साथ भी लड़ाई झगड़ा किया करता था। और जब शराब पीने के लिए पैसे नहीं मिलते थे तो वह ऐसे ऐसे बदतरीन काम किया करता था, इसके बारे में मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। ये वह तमाम गुनाह थे जिसकी वजह से इसको कब्र में इतना खौफनाक अजाब मिल रहा था और हम ये जानते थे कि उसका अंजाम इसी तरह का होने वाला है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज के इस वाकये के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि शराब और नशा कितनी बुरी लानत है और क्यों दीन ए इस्लाम ने मुसलमान को इससे दूर और इसको पीने से मना किया है। दोस्तों, इस्लाम में शराब पीना और पिलाना बिल्कुल हराम है। एक मुसलमान को ऐसी चीजों से बहुत ज्यादा दूर रहना चाहिए। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। दोस्तों, हदीस की किताबों में आता है कि दीन की बातों को दूसरे तक पहुंचाना सदके जारिया है, इसलिए आप इस वीडियो को शेयर करके सदके जारिया में हिस्सा जरूर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन औरत यानी बेहतरीन बीवी वह है कि जब तुम उसकी तरफ देखो तो वह तुम्हें खुश कर दे, जब तुम उसे किसी काम का हुक्म दो तो वह तुम्हारी इताअत करे और तुम्हारी अदम मौजूदगी में तुम्हारे माल और अपनी जात की हिफाजत करे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने बेटी को रहमत बनाया है, क्योंकि जब अल्लाह ताला बहुत ज्यादा खुश होता है तो वह अपने महबूब बंदों को बेटियों से नवाजता है। इसीलिए इस्लाम में औरत का मर्तबा इतना बड़ा है कि अल्लाह ताला ने एक मां के कदमों के नीचे जन्नत रखी है और इस्लाम ने औरत को वह हक दिए जो दुनिया में और किसी मजहब ने उसे इतने हक नहीं दिए। दोस्तों, कोई शख्स मनहूस नहीं होता, बल्कि उसके किए हुए गुनाहों की वजह से उस पर नहुस्तें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, मनहूसियत छा जाती है। दोस्तों, औरत का तो दुनिया में पहला रूप ही रहमत है। बेटी बनकर पूरे खानदान के दिलों पर राज करती है, बहन बनकर भाई का सच्चा दोस्त और मां का बाजू बन जाती है, और जब बीवी बनती है तो हमेशा साथ निभाने वाली हर दुख और सुख में साथी बन जाती है, और जब मां बनती है तो अल्लाह उस औरत का मुकाम इतना बढ़ा देता है कि जन्नत को उठाकर उसके कदमों में रख देता है। हजरत इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मर्द की मर्दानगी की सबसे अजीम सतह यह है कि मर्द की वजह से कभी किसी औरत की आंखों में कोई आंसू ना आए। दोस्तों, औरतों का फितरी मकाम उसका घर है जहां वह अपनी छोटी सी रियासत की मल्लिका है। दोस्तों, हमारे मजहब इस्लाम ने औरत को वह मुकाम और मर्तबा अता किया है जो किसी दूसरे मजहब ने औरत को नहीं दिया। हमारे मजहब इस्लाम ने मर्द को औरत का मुहाफिज करार दिया है और यह हमारा ही मजहब इस्लाम है जिसने रिश्तों की पहचान कराई।
आज की इस वीडियो में हम आपको औरत की कुछ खूबियां बताने जा रहे हैं, जिन खूबियों से औरत का किरदार मजीद मुज़य्यन हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ हम यह भी बताएंगे कि औरत की वह दो गलतियों के बारे में जिससे औरत को मनहूस करार दिया गया है। यह दो काम जो भी औरत करती है तो वह मनहूस होती है। इस हवाले से हम आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान भी बताएंगे कि हजरत अली ने इसके बारे में क्या फरमाया है। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत अली के पास एक शख्स आकर कहने लगा, या अली शेर खुदा, वह कौन सी औरत है जो घर के लिए मनहूस होती है? बस जैसे ही यह पूछा गया तो मौला अली ने फरमाया, ए बंदे खुदा, अल्लाह ने किसी को मनहूस नहीं बनाया, लेकिन अफसोस यह इंसान के आमाल ही होते हैं जो इंसान की जिंदगी को परेशानियों में धकेल देते। तो उसने पूछा, या अली, वह कौन से काम है? हजरत इमाम अली ने फरमाया, घर के लिए वह औरत परेशानी का सबब बनती है जिसकी रग रग में दो ऐब पाए जाए। पहला ऐब कि वह अपने घर के लोगों की गीबत करती हो, इधर की बात उधर पहुंचाती हो, और दूसरा ऐब कि वह बार बार झूठ बोलती हो। याद रखना, यह वह मनहूस आदतें हैं जो किसी भी औरत में होगी, वह अपने साथ घर वालों को भी बर्बाद करती है। ये दो काम जो भी औरत करती है तो वह घर की खुशहाली, बरकत और सुकून को बर्बाद कर देती है। तो दोस्तों, ये दो काम, एक है गीबत करना और दूसरा है झूठ बोलना। ये दो काम औरतों को नहीं करने चाहिए। इनके साथ साथ मर्दों को भी यह काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि यह बहुत बड़ा गुनाह है। दोस्तों, इसके अलावा नेक औरतों की खूबियों के बारे में बात करें तो हम आपके लिए नेक औरतों की चंद खूबियां बयान करते हैं। हमारी बहनें, यह बात याद रखें कि जब भी नेक औरत की खूबियों की बात होगी तो शौहर की फरमाबरदार सरे फहरिस्त होगी। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, नेक औरतें वह हैं जो फरमाबरदार हैं और खाविंद की गैर मौजूदगी में अल्लाह की हिफाजत में अपने मालो आबरू की हिफाजत करने वाली है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है? तो आपने फरमाया, वो औरत कि जब शौहर उसे देखे तो वह उसे खुश कर दे, और जब शौहर उसे हुक्म दे तो उसकी इताअत करे, और अपने जानो माल में शौहर का नापसंदीदा काम ना करें और उसकी मुखालफत ना करें। औरत की मोहब्बत और इसके हतात में सबसे ज्यादा हकदार उसका शौहर है। उसका अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि नमाज इबादत की निहायत ही आला किस्म है और सजदा उसकी छोटी है, लेकिन शरीयत ने शौहर का मकाम और मर्तबा वाज करने के लिए इतनी ऊंची मिसाल बयान की है कि हजरत अब्बू हुरैरा से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वह अपने शौहर को सजदा करें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मैं मोहम्मद की जान है, औरत अपने रब का हक अदा नहीं कर सकती जब तक कि वह अपने शौहर का हक अदा ना करे। हत्ता कि जब शौहर उसे बुलाए और वह अगर सवारी पर हो तब भी अपने आप को ना रोके, शौहर के पास जाए। सही हदीस में है कि जिस शौहर को अपनी बीवी से तकलीफ पहुंचती है तो जन्नत की हूरें उसकी बीवी को बद्दुआ देती है। दोस्तों, नेक औरत की एक बड़ी खूबी यह भी है कि सतरो हिजाब की मुकम्मल पाबंदी करने वाली हो। मुसलमान औरतों के लिए पर्दा इस्लाम के खुसूसियत और इसके महासन में से है। पर्दे में औरत की इज्जत की हिफाजत है। पर्दा रहमत है। इस्लाम में औरतों को बेशकीमती करार दिया है, इसलिए इसकी हिफाजत का खुसूसी एहतमाम किया गया है। जमाने जाहिलियत में पर्दे का कोई रिवाज नहीं था। पर्दा सिर्फ और सिर्फ इस्लामी हुक्म है। यहां पर हम अपने बहनों को यह बात बताते चले कि शौहर की इताअत कितनी है। कुरान और हदीस में इसकी ताकीद इस तरह से आई है कि जो काम करो उसमें अपने शौहर की इजाजत हासिल करो। चंद हदीस आपके लिए अर्ज करता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई औरत अपने शौहर की मौजूदगी में उसकी इजाजत के बगैर नफली रोजा भी ना रखे। इसी तरह औरतों के लिए हुक्म है कि शौहर की इजाजत के बगैर किसी को घर में दाखिल ना होने दे, क्योंकि वह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब भी कोई अजनबी मर्द किसी गैर औरत के साथ तन्हाई में होता है तो इसमें तीसरा शैतान होता है। इसी तरह एक मुसलमान मर्द को भी चाहिए कि किसी गैर औरत या अजनबी औरत के पास उसके शौहर की गैर मौजूदगी में ना जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कोई मर्द किसी अजनबी औरत के साथ बगैर महरम के तन्हाई में ना बैठे।
दोस्तों, औरत की आवाज भी पर्दा है। वो अजनबी मर्द से इन शर्त के साथ बात कर सकती है। पहली शर्त यह है कि आवाज में लचक, शीरीनी और मिठास ना हो। दूसरी शर्त, सिर्फ बाकदर जरूरत बात करें, जितनी जरूरत हो उतनी बात करें। तीसरी शर्त, पर्दे की आंड से बात करें। इसी तरह शौहर को भी चाहिए कि किसी गैर महरम से बात ना करें, किसी गैर औरत से बिला वजह बात ना करें। अल्लाह पाक तमाम बहनों के घरों को आबाद करें। अल्लाह पाक उनके शौहर को नेक और फर्मा बरदार बनाए। आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।